हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो बेटा आज हम जो क्लास होने वाली है ये क्लास डेफिनेट इंटीग्रेशन की होगी, निश्चित समाकलन की होगी, जो किसी भी स्टेट बोर्ड में बहुत ही रेयर केस में ऐसा हो कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि ये किसी भी बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या कहता है। तो यहां पर क्या करते हैं बेटा, और हाँ जो चैनल पे नया है बेटा इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो डेफिनेट इंटीग्रल जो है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो सीमा निर्धारित करता है कि जो हमारा फलन है एफ एक्स डी एक्स, ये कहां से कहां तक इसको हमें काउंट करना है, कहां से कहां तक नापना है। इस फलन की दो अलग अलग सीमा हो सकती है। तो जैसे हम यहां पे लिखते हैं ए टू बी, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा फलन है उसे ए से बी तक नापना है। तो अगर ज्यामितीय सेटअप पे देखें तो मान लो फलन एफ एक्स का कुछ ऐसे ग्राफ है, ठीक है। तो फलन एफ एक्स का कुछ ऐसे ग्राफ है, तो ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी। तो इसके बीच का जो एरिया है वो इस फलन का मान देता है। तो इसका मान जो होता है वो अद्वितीय होता है, मतलब कोई एक स्पेशल वैल्यू आएगी। अब इसे हम लिख सकते हैं, मान लो इंटीग्रेशन करने पे ये आता है एफ एक्स, ठीक है। तो अब इसके लिमिट लगाएंगे ए टू बी, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं एफ बी, मतलब फलन के चर पर हम वैल्यू बी को लगाएंगे और दोबारा हम उसी फलन के चर पर वैल्यू ए को लगाएंगे। अब मान लो यहाँ पे आपका चर एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, या कोई अन्य टर्म में हो सकता है, ठीक है। एफ बी माइनस एफ ए, तो ये कहलाता है निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आइए इससे डिपेंडेंट सवाल देखें। तो इसमें देखो जितने भी समाकलन के रूल हमने पढ़े हैं सारे के सारे इस पे अप्लाई होते हैं। उन रूलों की सहायता से, उन नियमों की सहायता से हम इसका समाकलन करते हैं। मतलब समाकलन तो वही करना है, अब एक सीमा के भीतर करना है, यहां से यहां तक आपको निश्चित वैल्यू निकालनी है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेहद सिंपल क्वेश्चन हमने लिया शुरुआत में, कैसे करना है, क्योंकि हमें नंबर पाने हैं। अभी डिटेल की पढ़ाई फिर से कर लेंगे हम, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। अब जैसे इंटीग्रेशन 1 to 2, इससे लिमिट पढ़ेंगे, ये लोअर लिमिट कहलाएगी, ये अपर लिमिट कहलाएगी। ये आपका फलन है एफ एक्स, मतलब यहां पे आपका जो फलन मिला था एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, ये है एक्स पावर 4 यहां पे, ठीक है। तो अभी इसे करना क्या है, अभी लिमिट को ध्यान नहीं देना है, आपको सीधे इसको समाकलन करना है। तो x का जब x की घात 4 का समाकलन करेंगे तो x की घात 5/5 हो जाएगा। अब इतना डिटेल में आप जानते हैं कि इसकी पावर बढ़ाते हैं, तो यहाँ +1 करके आपको नहीं बता रहे, क्योंकि हमें पता है एग्जाम करीब है, इतना आपको मालूम है, ठीक है। वैसे जान लें कि अगर x का समाकलन करेंगे x की घात 4 का, तो इसकी घात में 1 जुड़ जाता है और वही वैल्यू इसके हर में आ जाती है बटे के रूप में। इस तरीके से अब इसकी लिमिट हो गई 1 से 2। तो देखो कांस्टेंट वैल्यू पे कोई लिमिट नहीं लगती, कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगी, लिमिट केवल चर पर आरोपित होती है। तो यहां पे करेंगे 2 की घात 5, ठीक है। और फिर आपकी दोबारा लोअर लिमिट क्या है, 1 है, तो यहां लिखेंगे 1 की घात 5, ठीक है। अब हो गया 1/5 और ये हो गया 2, 4, 8, 16, 32। तो 32 माइनस 1 और इस तरीके से हो गया 31/5, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 31/5। अब देखा आपने कैसे सिंपली हुआ ये। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e⁻x, ठीक है, और लिमिट 1 to 2, ठीक है। अब यहां पे एफ एक्स क्या है, यहां dx ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे एफ एक्स e⁻x के टर्म में आया हुआ, सिंपल करना है। तो आप जानते हो e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। आपका समाकलन हो गया, यहां आप लिमिट रख देंगे 1 to 2, ठीक है। अब ये हो गया e की घात 2, एक बार रखेंगे, फिर माइनस e की घात 1, इस तरीके से ये हो गया e स्क्वायर माइनस e, या आपने e कॉमन ले लिया और यहाँ पे e -1 आ गया। मतलब आपको सारे उन फंक्शंस के टर्म में हम लिमिट रखना बता रहे हैं जिनको आपने पढ़ा है, ठीक है। ये छोटी सवालें हैं, इस तरीके से आप सीख सकते हैं कि पहले लिमिट का हम उपयोग कैसे करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है हमारा 0 to π/2 sin x dx। ठीक है, 0 to π/2 sin x dx। तो अब ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में हम देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में कि यहां पर कैसे होता है। तो सिंपली जैसे आप समाकलन करते आए हैं बस वैसे ही करते जाएं। तो sin x का क्या होगा, sin x का समाकलन होता है माइनस cos x। ठीक है भैया, लगा लिए और यहां पे लिमिट लगा दी 0 to π/2। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस बाहर रख लेना है और यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है कहां पे, चर पे। जहां x लिखा है वहां एक बार π/2 लिखना है, बहुत सिंपल सिस्टम में समझ लो। और जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे फिर से 0 लिखना है, तो cos 0। अब ये हो गया माइनस, और cos π/2 की वैल्यू 1, ओ सॉरी 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, चलो आगे देखो। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1 to √3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लिमिट है 1 से √3 और क्वेश्चन है dx/1 + x²। जैसा कि हम देख रहे हैं बुक में बहुत सारी बार आया हुआ है, ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अब यहाँ पे सिंपल आपका दिया हुआ है, तो आपको पता है कि आप इसे लिख सकते हैं 1/1 + x² dx इंटीग्रेशन 1 to √3। अब यहाँ पे क्या होगा, ये tan 1x इसका समाकलन होगा। ठीक है, तो ये हो गया tan 1x 1 to √3। अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो समाकलन था, इस समाकलन को हल करने पर पुरानी जैसे हमने सीखा है, हम लोगों ने पढ़ा है प्रतिस्थापन पर समाकलन, खंडशः समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, सारी वीडियोस समाकलन के वहां पे अपलोड हैं। तो पुराना हमारा करने का सिस्टम वही है, बस अब नया क्या है, तो नया ये जो हम लिमिट रखने जा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा tan 1√3 माइनस tan 1 ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, tan 1√3, ये कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे, ये होगी π/3 60 अंश, और tan 1 कितना होगा π/4। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लासा लेते हैं तो ये 12 हो गया। अब यहां पे 4π - 3π इक्वल π/12। ठीक है, तो ये लिमिट के साथ इसकी वैल्यू आ गई। अब आप देख रहे हैं कितनी सरलता से, कितनी आसानी से ये सवालें सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है 0 to 1 dx/e⁻x plus e⁻−x। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है हमें, डायरेक्ट तो इसका कोई समाकलन नहीं है, तो जो इसकी अब इसको समाकलित करने के लिए काफी ट्रिक भी जरूरी है। जैसे अब यहां पर ये नेगेटिव पावर है, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/e⁻x। ठीक है, अब e⁻x का एलसीएम ले तो वैल्यू हो जाएगी 0 to 1 e⁻x/e⁻2x + 1। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, पूरा बटे में आ गया, पलट के ऊपर चला गया dx। ठीक है, अब अगर इसे हम करना हो तो यहां पे देखो हम प्रतिस्थापन हमें लगाना पड़ेगा, प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा, e⁻x को हमें t मानना पड़ेगा। तो e⁻x को अगर हम t मानते हैं तो e⁻x dx बराबर dt होगा। अब यहां पे हम इसको पहले सिंपल समाकलन कर लें, क्योंकि अभी हम लिमिट चेंज करना आपको नहीं बता रहे हैं। और मान लीजिए हम दोनों तरीके से आपको समझा देते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो हम यहां पे लिखेंगे e⁻x/e⁻2x + 1 dx इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट, आपको लिमिट नहीं लगानी है,
बराबर ये वैल्यू जब चेंज करके रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी dt ex dx इक्वल dt हो गया और अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल क्या होगा tan इनवर्स t। ठीक है, ये आपका बन गया tan इनवर्स t। अब वैल्यू वापस रख लीजिए तो tan इनवर्स e टू दी पावर x, मतलब इसका अगर सिंपल समाकलन करें तो इतना आता है, तो रख दो भैया। अब यहां देखो tan इनवर्स डायरेक्ट लिख दो क्योंकि तुमने दिखा लिया कि हमें समाकलन हमने कहां से किया है, कहां से उठाया है। अधिक से अधिक कैसे करो, ऐसे ब्रैकेट में कर दो क्या हमने भैया यहां से लिया है। अब लिमिट लगा दो 0 to 1, चाहते तो हम लिमिट चेंज कर लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी और इसे tan इनवर्स t के ही फॉर्म में आ जाती वैल्यू, आगे हम लोग देखेंगे सवालों में। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ओ सॉरी e टू दी पावर x है, तो tan इनवर्स e टू दी पावर 1 और tan इनवर्स e टू दी पावर 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स e, ये वैल्यू तो tan इनवर्स e बनी रही पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे e की पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और माइनस tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी π/4, तो tan इनवर्स e माइनस π/4, ये हो गई आपकी वैल्यू। ठीक है, और दूसरे तरीके से इसको एक और कॉन्सेप्ट से यहां कर सकते हैं, इसे आगे लिख सकते हैं tan इनवर्स e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 प्रतिलोम वित्तीय फलन से। और अगर आपको यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप यहां भी अगर करते हैं वैल्यू तो वैल्यू आपकी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। और प्रतिस्थापन की एक सवाल और देख लेते हैं। मतलब जितने तरीके से आपने समाकलन करना सीखा है, जितने भी तरीके से आपने समाकलन करना सीखा है, वे सभी के सभी तरीके यहां पर आपको लगाने होंगे। बचना एक भी नहीं है, हर टाइप का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहां सिर्फ लिमिट लगानी है, बाकी कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ लिमिट लगानी है, बाकी कोई लिमिट नहीं है। तो छठवां क्वेश्चन है cos log x छठवां क्वेश्चन cos log x अपॉन x dx इंटीग्रेशन 1 to 2। ठीक है, अब इसको समाकलित करना है तो यहां पे प्रतिस्थापन लगाएंगे, log x इक्वल t ले लो तो इसका मिल गया 1/x dx इक्वल dt। ठीक है, अब यहां पे 1/x और dx इक्वल dt हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा चेंज हो गया cos t, log x को तो तुमने t ले लिया और यहां पे 1/x dx dt हो गया। लेकिन अब लिमिट चेंज कर दें, तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं, या फिर पूरी वैल्यू निकाल के लास्ट में वापस कर लो जैसे पिछले सवाल में किया था, या फिर यहां लिमिट चेंज करते हैं, जैसे x इक्वल 1 रखोगे, जब x इक्वल 1 यहां पे लगाओगे तो ये हो जाएगा log 1 इक्वल t। ठीक है, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पे हो गया t इक्वल 0। फिर है x इक्वल 2, तो यहां पे 2 रखो तो log 2 इक्वल t। ठीक है, अब आप वैल्यू को रखो यहां पे, तो cos t का क्या होता है sin t, और यहां पे लिमिट लगा दो 0 to 2 log 2 सॉरी, तो यहां हो गया 0 to log 2। अब यहां पे लिमिट रखो तो sin log 2 माइनस sin 0, तो sin log 2 तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब 7वां नंबर है 0 to 1 tan इनवर्स x पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पे क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। tan इनवर्स x को t मान लो, tan इनवर्स x को t मान लो आप, तो यहां पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां मान लो, कल्पना कर लो 1 है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt हो गया, और tan इनवर्स को x को t माना है, तो ये क्या हो गया, t स्क्वायर इंटीग्रेशन dt। बहुत आसान, लेकिन अब लिमिट यहां चेंज कर लो, एक बार x इक्वल 1 ले लो, तब tan इनवर्स 1 इक्वल t, यहां पे वैल्यू रखो, तो ये क्या हो गया, t इक्वल tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 हो गई, मानी इसकी अपर लिमिट जो है वो π/4 हो गई। फिर यहाँ पे एक बार क्या है 0 11, तो x इक्वल 0 रखो, तो जब x इक्वल 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स x 0 बराबर t, तो t बराबर का आ जाएगा 0, तो 0 to π/4। अब भैया कर दो आराम से, तो ये हो गया t³ 0 to π/4। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर दो, ये हो गया π/4 की होल क्यूब माइनस 0 इक्वल 1/3 इंटू π³ कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, और गुणा कर दो π³ अपान 4 3 12 की 2 1 6 3 18 1 19 π³/198। ठीक है, 192 सॉरी 198 नहीं, तो बहुत ही सरलता से हो रही है। अगर आपने पीछे समाकलन पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरीके की परेशानी किसी भी टाइप में हो, जैसे यहाँ से हम प्रतिस्थापन से कर रहे हैं समाकलन, तो आप जाकर के लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं, प्रतिस्थापन से समाकलन के कई सारे तरीके वहां होंगे। अब देखो आठवां क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है 0 to 1 dx बाई 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो अब इस सवाल को हल करने के लिए हम यहां पे कुछ जोड़ तोड़ करेंगे और कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, 3 को तोड़ दिया, यहां साफ साफ लिख दे थोड़ा सा बड़ा बड़ा, 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने कुछ किया नहीं, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया इसे। अब आप देख रहे हैं ये इतनी वैल्यू, ये जो इतनी वैल्यू है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 1 dx अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब अगर हम 2 को भी कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 0 to 1 dx अपान x प्लस 1 बाई √2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप देख रहे हैं अगर इस वैल्यू को किसी तरीके से हम एक चर में बदल दें तो ये t स्क्वायर प्लस 1 और इसका समाकलन मिल जाएगा tan इनवर्स में। तो यहां पे हम x प्लस 1 बाई √2 को अगर हम t ले लेते हैं तो यहां पे हो जाएगा dx प्लस 0 बाई √2 इक्वल t dt। अब यहां dx इक्वल हो जाएगा √2 dt। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, √2 बाहर लिख देते हैं बाई 2, और यहां पर बदलाव तो कर दिया हमने, dx के स्थान पे लिख देंगे dt अपान t स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन। अब लेनी है लिमिट, तो लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0 है, तो यहां x इक्वल 0 है, तो जब आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/√2
x0 हो गया इक्वल 3, और जब x इक्वल 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 रख दोगे तो 2/√2 हो जाएगा इक्वल t, और √2 से कैंसिल हुआ तो ये √2 हो जाएगा, तो t इक्वल √2। तो यहाँ पे लोअर लिमिट आई 1/√2, अपर लिमिट आई √2। ठीक है, तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब इनका समाकलन कर दो, तो यहाँ √2 से 2 को निपटा दो तो आ गया √2, तो ये हो गया 1/√2, और इसका जो समाकलन आएगा वो होगा tan इनवर्स t, और लिमिट हो गई 1/√2 टू √2। आगे बढ़ते हैं। अब 1/√2 ये हो गया tan इनवर्स √2 माइनस tan इनवर्स 1/√2। अब यहाँ पे tan इनवर्स ये माइनस tan इनवर्स भी प्रतिलोममिति फलन से इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √2 माइनस 1/√2 अपॉन 1 प्लस √2 इंटू 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 tan इनवर्स। अब इसका एलसीएम ले ले तो ये हो गया 2 माइनस 1/√2 बटे, अब इसका देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये यहां एक ये हो गया 2, तो ये हो गया 1/√2 tan इनवर्स, ये 1/2 में से एक घट गया और ये बटे में आ जाएगा 1/2√2। ये आ गया तुम्हारा आंसर, तुम्हारी वैल्यू। तो समाकलन की जो पुरानी पद्धतियां हैं वो बराबर बेटा लागू रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। समझ में आया? जो हमारी पुरानी जितने भी हमने समाकलन के रूप पढ़े हैं वो सारे के सारे, और जो त्रिकोणमिति है वो अपना खेल तो दिखाएगी समाकलन में, उसका बहुत ही अहम रोल है। और अगर त्रिकोणमिति से पंगा लेने की हैसियत है तब तो समाकलन तुम्हारे लिए बहुत आसान है, और कोशिश करो कि पंगा लेते रहो बराबर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। cos स्क्वायर x, अगला क्वेश्चन है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx 0 से π/2। ठीक है, अब ये दो चर की हमारी दो फलन यहाँ पे अलग अलग है, गुणे में है एक साथ। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 4 से गुणा 4 से भाग करेंगे। पहले इसको एक यूनिट में लाएंगे क्योंकि दोनों में वर्ग लगे हुए हैं, ठीक है, नहीं तो हम किसी को t वगैरह मान लेते। अब ये हो गया 0 से π/2, और यहां पे ऐसे लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx। अब इसे लिख सकते हैं 1/4 0 to π/2 2 sin x cos x पूरे का होल स्क्वायर dx। देखो सारी पद्धति पुरानी चल रही है, कोई नई नहीं है, सब कुछ पुराना है, बस नया है तो लिमिट रखना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे लिख सकते हो sin स्क्वायर 2x dx। ये sin 2x का फॉर्मूला बन गया, ऊपर स्क्वायर लगा तो आपने स्क्वायर लगा दिया। अब sin स्क्वायर 2x का समाकलन हमारे लिए दिक्कत है तो हम इसे cos 4x से चेंज करेंगे, तो cos 4x इक्वल होगा साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, 2 साइन स्क्वायर 2x इक्वल 1 माइनस कॉस 4x, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहां पे हम चेंज करेंगे। देखो यहां पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x बाई 2, और 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/8 हो गया 0 से π/2, और यहां पे आ गया 1 माइनस कॉस 4x dx। ठीक है, अब सवाल यहां तक पहुंच गई, तो जब सवाल यहां तक पहुंच गई तो अब इसे दो टर्म में तोड़ दो। यहां लिखो 1/8, अब देखो इसे दो टर्म में तोड़ रहे हैं तो ब्रैकेट लगा लेंगे, पहले टर्म में आएगा 1 dx और लिमिट होगी 0 से π/2। सेकेंड टर्म आएगा जैसे वहां पे करते थे, अलग अलग वितरित
इंटीग्रेशन को वितरित करेंगे सब पर, cos 4x dx, ठीक है। इसकी भी लिमिट 0 से π/2। अब ये हो गया 1/8, यहां पे हो गया x और लिमिट बन गई इसकी 0 से π/2, ठीक है। बाहरी ब्रैकेट चेंज कर दें, माइनस ये cos 4x का हो गया sin 4x/4 और लिमिट हो गई 0 से π/2। वन बाई एट, अब आपको लिमिट रखनी है तो इसकी अपनी लिमिट रखो, π/2 माइनस 0 यहां पे यूज हुआ, और -1/4 किनारे करते हुए इसमें यूज करेंगे। तो जब इसमें यूज करेंगे तो ये हो जाएगा sin 4 × π/2 और माइनस sin 0, 4 में 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा और बड़ा ब्रेक मझला ब्रेक लगा दो। अब ये 1/8 बाहर लटका हुआ है, ठीक है। चलो इधर कर लेते हैं ऊपर, एक 1/8 बाहर है, ये बचा π/2, 0 खत्म हो गया, ब्रैकेट खुला, यहां देखो ये हो गया 2π, ठीक है। sin 2π, sin 2π माने sin 360, sin 360 मतलब sin 0, तो sin 0 माइनस 0 ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो क्या बचा π/16, ठीक है। आपने देखा कि हर तरीके से त्रिकोणमिति, बाकी जो हमारे फॉर्मूले हैं वो सब की उसी तरीके से प्रयोग हो रहे हैं, यहां पे कोई बदलाव नहीं है, बदलाव है तो सिर्फ लिमिट का। अब हमने सीमाओं में बांध करके इनके मान निकाल रहे हैं कि एक सीमा से दूसरे सीमा तक उनके उस फलन का मान क्या हो सकता है, क्या होता है। तो अब आगे देखते हैं, ये सवाल हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, यहां लिमिट में भी आई है। अब आप देख लो, जीरो टू π/2 dx अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x, ठीक है। ये सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं और फिर से करने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो तरीके हम वही लेंगे, यहां कुछ भी नया नहीं होगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, a cos² x को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/a², और cos² x को जब कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे, तो वो हो जाएगा 0 to π/2 sec² x अपॉन, ठीक है। अब यहां पर तो आपने पूरा कॉमन ले लिया, तो हो गया 1 प्लस b² अपॉन a²। अब देखो आपने इतना कॉमन लिया था, इससे भाग दोगे तो b² अपॉन a² और साइन बटे कॉस का हो जाएगा tan² x, ठीक है, और साथ में dx बराबर 1/a²। अब लिमिट 0 से π/2, ठीक है, और इसे लिख सकते हो sec² x अपॉन 1 प्लस b अपॉन a tan x पूरे का होल स्क्वायर dx। अब आपको इरादे दिख गए होंगे कि करना क्या है, ये जो वैल्यू है ना इसे t मान लो, इसका सब्स्टिट्यूट sec² x ऊपर है, तो v अपॉन a tan x इक्वल t, भैया जैसे अभी तक करते आए हो वही करना है, ठीक है। इस सवाल को बिना लिमिट रखे कर लेते हैं, बिना लिमिट चेंज किए ना तकलीफ होती है कभी कभी, तो चलो इसको बिना लिमिट चेंज किए करते हैं। v अपॉन e tan x इक्वल t मान लिया आपने, ठीक है, तो ये क्या हो गया b अपॉन a sec² x dx इक्वल dt, या sec² x dx बराबर a अपॉन b dt, sec² x dx इक्वल a अपॉन b dt। तो जब a बटे b बाहर लिखेंगे तो a² से a कट जाएगा, 1/ab हो गया, और इंटीग्रेशन 0 से π/2 sec² यहां तो खत्म हो गया, ये यहां आ गया dt अपॉन 1 प्लस t², ठीक है ना। तो यहां कर देते हैं, तो dt अपॉन 1 प्लस t²
इक्वल होता है tan इनवर्स t। ठीक है, और t के मान रख देते हैं, t के मान रख दें तो b अपान e, ओ सॉरी डायरेक्ट रखने लगे हम, tan इनवर्स b अपान e tan x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काफी भयानक मान दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखेंगे तो इक्वल, यहां पे अब इसका हम सीधे सीधे समाकलन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स b अपान a tan x, इतने का करके आपने दिखाया ना, और यहां पे 1 अपान ए बी, और इसके लिमिट हो गई क्या 0 to π/2। हमने लिमिट नहीं चेंज किया, हमने चल ही नहीं बदला है तो हमें लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहां पे लिमिट हमें नहीं लगानी है। ठीक है, ये जो लाइन है यहां पे हमें लिमिट यूज नहीं करनी, ये लाइन नहीं यूज करनी क्योंकि इस पर लिमिट लगी हुई है। ठीक है, और चल चेंज है, तो अब यहां पे क्या करेंगे हम, अब लिमिट को रखेंगे, तो जब लिमिट को रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान ए बी। अब यहां पे tan इनवर्स b अपान ए tan π/2 क्या वैल्यू है, tan इनवर्स b अपान e tan π/2, ये रख दी हमने लिमिट, माइनस यहां पे भैया 0 किया तो धड़ाक से पूरा 0, तो माइनस tan इनवर्स 0। अब ये हो गया 1 अपान ए बी। अब tan π/2 इनफाइनाइट होता है। ठीक है, tan π/2 का मान इनफाइनाइट होता है, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू π/2 हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा इनफाइनाइट में ये गुणा होगा, ये भी इनफाइनाइट हो गया, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट जो होता है वो π/2 हो गया, और माइनस tan इनवर्स 0 जो है वो 0 ही हो गया। उसके बाद π/2 बाहर आ गया तो π/2 ए बी, ये आ गई आपकी वैल्यू बिना लिमिट बदले, बिना लिमिट बदले। तो चाहे आप लिमिट बदल के करो चाहे बिना लिमिट बदले करो, आएंगे दोनों तरीके से, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं लिमिट ना बदलना काफी खतरनाक हो सकता है आपके लिए, लिमिट बदलना काफी आसान है। जब तक हम लिमिट को बदलने का कार्य करते रहेंगे तब तक सवालों में गलती होने की जो संभावनाएं हैं वो बेहद कम होंगी। ठीक है, तो बेटा इस छोटे से पार्ट्स के साथ थोड़ी सी ट्रबल है, ठंडी बहुत है, तो इस छोटे से पार्ट के साथ ये पहला पार्ट है। कल आपको इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमारे ढेर सारे रूल्स हैं समाकलन में, निश्चित समाकलन के कुछ अपने प्रगुण हैं, उन प्रगुणों के आधार पर हम समाकलन करते हैं, तो उस पर जो सवाल आती है वो आप जानते ही हैं 5 नंबर। तो इसलिए कल आपको इसका दूसरा पार्ट हम दे देंगे, तब तक आप इसको देखिए और इसकी सवालें लगाने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।